गीता में एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और सत्य बोलना चाहिए, और यही सनातन धर्म है। लेकिन आज जो हम बोलेंगे ना, वो सत्य तो होगी, लेकिन हो सकता है कईयों को प्रिया ना लगेगी। और आप सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े, उनको मैं बस यही कहूंगा कि इस क्लास को, इस वीडियो को अंत तक देखिए और बताइएगा, क्योंकि आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा अंत में, और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कहां से शुरू होती है? बात हर बार जब बिहार बोर्ड का एग्जाम आना शुरू होता है ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने से यह बात शुरू होती है। कौन सी बात? तो मेरे बच्चों देखिए, पहली बात तो किसी भी चीज के बारे में बोलना एक अच्छी बात है। जब लगे कि कुछ चीजें ऐसे नहीं बल्कि ऐसे हो रही है, तो उसके बारे में बोलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बिहार बोर्ड में एक प्रॉब्लम आया था, समस्या आया था कि अपना मॉडल पेपर जारी नहीं कर रहा था, और कई सारे स्टूडेंट्स को यह बात पता था ही नहीं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। मैंने उस पर बात उठाया, लेकिन आज उसके बारे में बात नहीं है। आज बात है ना कि जब भी बिहार बोर्ड का एग्जाम आता है, कई सारे टीचर बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। दिल से उन सारे टीचर को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छा लगता है मुझे, मैं भी पढ़ाता हूं। आप लोग समाज को कुछ दे रहे हैं, लेकिन समस्या तब आती है ना, जब आप लोग एक पीडीएफ कोर्स निकालते हैं बच्चों को गेस क्वेश्चन कह के। अच्छी बात है, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन गेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और कई सारे टीचर गेस करते भी, हम लोग भी करते हैं। लेकिन उस कोर्स का प्राइस जब आप 500-600 रुपए रखते हैं, क्या यह सही है? आप सोचिएगा ध्यान से कि बस एक पीडीएफ कोर्स का आप साल भर बच्चों को पढ़ाएंगे, 1000-2000 फी रखे, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद 2018-2017 में बच्चों को पीडीएफ कोर्स दिया करता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, नोट्स का। प्राइस 30 रुपए होता था, 99 रुपया मैक्सिमम गया उसका प्राइस। 50 रुपए, 30 रुपए, 80 रुपए, 99 रुपए ऐसे होता था। क्या आपको लगता है कि पीडीएफ कोर्स का प्राइस 500-600 रुपये होना चाहिए? खूब अगर आप पूरे सब्जेक्ट का दे रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 200 रुपया होना चाहिए, खूब तक खूब 200 होना चाहिए। चलिए 300 होना चाहिए। आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, हम सबका पेट है, इसलिए जब तक कुछ प्राइस नहीं रखेंगे कोर्स का, कैसे काम चलेगा? देखिए, मेरा उतना बड़ा कद भी नहीं है मेरे बच्चों, ना ही मैं उतना बड़ा शिक्षक हूं, लेकिन आप सोचना कि क्या 500-600 रुपये जरूरी है? सर ये बातों क्यों बोल रहे हैं? बस इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर कोई जो आज एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाने में लगे हुए हैं, क्रांति लाने में लगे हुए हैं ऑनलाइन में, बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कम से कम ऐसा फी ना रखिए जो बच्चे ना दे पाए। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि कभी कभी कुछ बड़े टीचर, या यूं बोले बहुत बड़े टीचर, अपने प्राइस को इतना बढ़ाते हैं ना, जो कि बच्चे देना संभव नहीं कर पाते हैं। मेरा क्या रोल होगा? तो देखो मेरे बच्चों, जो मुझे लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, मैं फिजिक्स टीचर हूं, पटना में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया करता हूं, कई सालों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने जैसा शुरू में बोला कि 17-18 तक मैंने भी अपना कोर्स लाया था, बच्चों को दिया था, 19 तक बच्चों को। कोरोना आया 19 में, सबको पता है, उसके बाद मैंने अपना सारा कोर्स फ्री कर दिया, और उस समय से आज तक अपना कोर्स में एक नया भी नहीं लिया हूं। आप यहां कमेंट देखोगे, यहां पे स्टेटस में मैंने कई बार, बच्चे पहले, आज नहीं बहुत पहले पहले बोलते थे सर पेड ही दे दो, लेकिन सब बच्चों को मैंने फ्री में कोर्स दिया है। क्लास 11th के जो स्टूडेंट अभी 12th में जा रहे हैं, वो जाकर के मेरे कोर्स एमिंग हाई ऐप में पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा फ्री कंटेंट है। जिस कंपनी से मैंने वो एप्लीकेशन एमिंग हाई ऐप बनाया, उस कंपनी से बार बार मैसेज आता है, बार बार वो लोग कॉल करते हैं कि सर बच्चे सर्वर यूज करते हैं, आप कोर्स को पेड कर दीजिए। लेकिन उनसे लड़ाई करना पड़ता है इसके लिए कि नहीं, बच्चों को जब तक हमसे हो पाएगा हम देंगे बच्चों को फ्री में। क्या पेड करना बुरी बात है? नहीं, पेड करना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जब पेड पैसे देंगे ना, तो उनका थोड़ा माइंडसेट बदलता है, वो पढ़ने पे ध्यान देते हैं। लेकिन इतना भी प्राइस नहीं कि बच्चे का दम निकल जाए। मेरे लोग बच्चे, इंडिया में 2 चीज अगर अच्छे से बच्चों को मिल जाए कम प्राइस में या बिल्कुल फ्री, तब तो स्थिति सुधर जाए। एक हेल्थ, गरीब लोगों के साथ क्या होता है, गंभीर बीमारियां होती है गरीब घर के बच्चों को, बच्चे को दिखा नहीं पाते हैं, मर जाते हैं बच्चे सिर्फ पैसे के अभाव में, क्योंकि अच्छा अस्पताल नहीं है। फ्री में मिलता है कभी कभी गवर्नमेंट अस्पताल में, तो उतनी अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। तो एक है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। ये दोनों चीजों में अगर बदलाव हो जाए ना, तो जितने भी पुअर फैमिली के लोग हैं उनको टेंशन ही नहीं लेना उनके माता पिता को अपने बच्चों के लिए, ना पढ़ाई के लिए ना हेल्थ के लिए। हाँ, तो आते हैं मेन बात पे, जहां मैं कह रहा था आप लोगों से कि लोग पैसे लेते हैं। देखो, पैसा लेकर पढ़ाना बुरी बात नहीं है, आप कम पैसे में लो। मैंने 19 से पूरा फ्री कर दिया है, उससे बच्चे पढ़ के टॉपर बने हैं, नीट में, जेई में, कॉलेज में। यहां तक कि जो बच्चे टॉपर बने हैं वो जा करके अभी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ के पढ़ना था। उन लोगों ने कहा है कि सर मैं कोई भी सब्जेक्ट कहीं क्यों ना पढ़ूं, फिजिक्स तो आप ही से पढ़ूंगा, और वो नौकरी कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, मेरा क्या रोल हो सकता है? देखिए, जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं
उनको मैं ये कहूंगा कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो समझ के, पूरा फ्री में एमिंग हाई पे डाला हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। हाँ ये चीज है, जो लोग पेड पढ़ाते हैं अच्छा करते हैं, बुरी बात उसमें नहीं है, कम पैसे में पढ़ाएं क्योंकि सर्वर लगता है। हमारे भी जिस कंपनी से मैंने एप्लीकेशन बनाया उनसे भी हमेशा कॉल मैसेज आते रहता है कि आप पेड कर दीजिए, पेड कर दीजिए, लेकिन मुझे लड़ाई करनी पड़ती है और जरूरत पड़ी तो मैं भी पेड करूंगा कम पैसे में, 500 1000 रुपया पूरा साल भर का कोर्स। पीडीएफ कोर्स होगी तो 99 रुपया, 100 रुपया ऐसे होगा, इससे ज्यादा नहीं प्राइस होगा। 150 खूब जाएगा तो 200, 500, 600 रुपया। लेकिन खैर ये सब की बात नहीं है मेरे बच्चों। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं वन मैन आर्मी हूं। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि इस वीडियो के नाम पे मैं कुछ कोर्स सेल कर रहा हूं और मुझे कुछ पैसे फायदा हो जाए, बिल्कुल नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि आज रात तक मैं जाग करके क्या, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। कुछ बच्चों ने तो मैसेज किया है, बट मुझे मास ऑफ स्टूडेंट्स से मैं जानना चाहता हूं, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स से मुझे मैसेज करके बताइएगा, क्या आपको सच में जरूरत है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का? अगर जरूरत है तो कल 10 बजे सुबह इसी चैनल पे मैं पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाल दूंगा, पूरा प्रीवियस ईयर डाल दूंगा, पूरा लॉन्ग आंसर डाल दूंगा और भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डाल दूंगा। बिल्कुल पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, पढ़ोगे। बस यही प्रश्न है मेरा आप लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये चीज बिल्कुल फ्री में, मतलब आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहा, बस आप दिल लगा के पढ़ो। लेकिन जब मैं दूंगा तो बस एक प्रॉमिस रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ोगे, बढ़िया से अच्छे से समझ के पढ़ोगे। तो ये बातें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, यही मेरा सवाल है। बस दिल लगा के पढ़िए। दिल से उन सारे लोगों का रिस्पेक्ट करता हूं जो एजुकेशन में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। हमारे पटना के खान सर हैं, 200-250 में बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब इतना सस्ता कोर्स और कौन देगा, वो पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। और यहां पीडीएफ का 500-600 रुपए, 700 रुपए, ये तो मुझे तो कहीं से पचता ही नहीं है। ऐसा वीडियो नहीं बनाता, बट क्या करूं। अगर आप लोगों को जरूरत है तो बताइए, कल 10 बजे इसी चैनल पे डाल दूंगा। और बस पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा की स्थिति को सुधारिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो अपने मम्मी पापा की स्थिति को ना सुधार सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो कल 10 बजे आ जाएगा इसी चैनल पे पूरा पीडीएफ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।